हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम पहले फर्स्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखना क्या कह रहा है, फाइंड द। अच्छा देखो, ये सेक्शन फॉर्मूला है जो कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था इस चैप्टर की। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखी हो तो जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, वहां पे मैंने इस चैप्टर के सभी बेसिक्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक पॉइंट के जो विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ये एंड ये इन द रेशियो ए। मान के चलो, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी कह देता हूं, जिनके कोऑर्डिनेट -1, 7 और 4, -3 है। ठीक है, कोई पॉइंट मान लिया हमने पी, जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था, सेक्शन फॉर्मूला का यही काम होता है कि किसी भी बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना, अगर हमें रेशियो पता है। ठीक है, चलो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट निकालने x, y। अच्छा, इसमें से आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये m1 होता है और ये m2 होता है। ठीक, ये x1 कह दो, इसे y1 कह दो, इसको x2 कह दो, इसको y2। हमेशा याद रखना, x1 y1 या x2 y2 कभी भी बीच p पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। समझ में आया? ठीक है, m1 + m2 तो 2 + 3, ये ऊपर फॉर्मूला है, ध्यान रखना। m1 + m2 2 + 3, m1 x2, m1 2 है और x2 हमारा 4 है, m2 x1, x1 हमारा -1 है। ठीक, m1 y2, y2 हमारा -3 है, m2 3 है और y1 7 है। समझ में आया? अच्छे से वैल्यूज को पुट कर लेना, ठीक है, वरना वैल्यूज अगर गलत रख दी फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। 3 + 2 5, ये कॉमा है। 2 + 4 8 -3, -6, 3 7 जा 21, 8 -3 5, और ये हो जाएगा आपका ठीक है, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। यानी ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, यानी जो पी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और y कोऑर्डिनेट 3 होगा। समझ में आया? तो 1, 3 समझ में आया? तो लैंग्वेज में लिख लोगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1, 3। समझ में आ गया? काफी आसान था। ठीक है, देख लो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक बार इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग हियर। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द line segment joining 4, -1 and -2, -3। समझ में आया? ठीक है, यानी क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज को अच्छे से रीड कर लो। क्या कह रहा है, एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट
ये जो गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं उनको मैं ए और बी मान लेता हूँ, यानी इस पॉइंट को ए कह देता हूँ और इस वाले को बी कह देता हूँ। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ट्राई मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी लाइन सेगमेंट को। तो देखो सुनो, वन, देखो 3 इक्वल पार्ट्स में हो गई, बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट ये रहा और ठीक, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब जब 3 इक्वल पार्ट्स हो गए तो इनका रेशियो इक्वल होगा। इक्वल लेने का मतलब 1:1 ही होगा। समझ में आया? क्योंकि ऐसे समझो ना, मान के चलो इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो जब रेशियो निकालोगे तो 5/5 1 हो जाएगा। यानी सिंपल समझो, जब भी इक्वल ट्राइसेक्शन टाइप का दिया हो, है ना, यानी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो रेशियो 1:1 ले लेना। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, जिसको मैं P कह देता हूँ, x, y, इसको Q कह देता हूँ, x, इसके कोऑर्डिनेट को ऐसे कह देता हूँ। ठीक है, यानी P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यानी उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो मैंने 2 कट मार दिए। जैसे 2 कट मारूंगा तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, ध्यान से समझना, जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो समझो, रेशियो जो लेंगे P से इधर का और P के बाद वाला, यानी रेशियो हो जाएगा 1:2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस सेक्शन फॉर्मूला में यही तो बताया गया था, आपको बीच के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो इस पॉइंट से इधर का रेशियो लो, इस पॉइंट के बाद का रेशियो लो। तो वैसे ही मैं P का निकाल रहा हूँ, P के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, इससे पहले का रेशियो 1 और इसके बाद का रेशियो हो जाएगा 1, मतलब 1 + 1 2, यानी 1:2 हो जाएगा। यानी M1 आपका 1 हो गया और M2 2 हो गया। 4 पॉइंट P पॉइंट के लिए M1 1 हो गया और M2 2 हो गया। समझ में आया? ठीक है, यही x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलो, तो नीचे तो M1 + M2 होता है, तो 1 + 2 रहेगा। ये फॉर्मूला ध्यान से समझना, 1 + 2। अब ध्यान से सुनो, M1 1 है, M1 x2 होता है, x2 - 2 है, M2 2 है, x1 मतलब 4। ठीक है, M1 1 है, y2 -3 है, मैं फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, रखते चल रहा हूँ। M2 y1 -1 है। ठीक है, चलो, नीचे तो 3 आना है, 3 आना है, -2 + 8। बोर्ड मास का ध्यान रखना, गलती से -2 + 2 मत कर देना। समझ में आ रहा है? तो इनको सॉल्व ऐसे कर लेना, 1 × -3 तो ये -2 हो गया, 6/3 -5/3, इस 3 2 जा 6। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गई 2, -5/3। समझ में आ गया? ठीक है, अब जब हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो Q से इधर का रेशियो लेंगे, Q के बाद का रेशियो। तो Q पॉइंट के लिए M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। समझ में आया ना? Q पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इससे पहले ये 1 + 1 2 हो गया और इसके बाद का 1 रह गया, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 4 पॉइंट Q M1 2 M2 1। समझ में आ रहा है? ठीक, तो Q के हम निकाल रहे हैं, Q के x पे ऊपर, y पे ऐसे मैंने मान लिया है। M1 + M2 मतलब 2 + 1 2 + 1। ठीक, फॉर्मूला होता है M1 यानी 2 × M1 x2 - 2 M2
y m2 x1 4 होगा, ठीक, m1 y2 m2 y1 -1 है। वैल्यूज आप थोड़ा सा देख के सोच समझ के रखना, अगर वैल्यू गलत रख दोगे फिर गलत हो जाएगा पूरा, ठीक। नीचे तो 3 आना है, नीचे तो 3 आना है, -4 + 4, 2 × -3 -6 -1, 1 × -1 -1, -8/3 और -7/3, सॉरी ये गलत हो गया, -4 + 4 है ना, तो 0/3 मतलब 0/3 तो 0 ही हो जाएगा, समझ गए ना। और माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है, यानी जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -7/3 होंगे। समझ में आ गया। आपको इसी पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, लास्ट में लैंग्वेज में लिख दोगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P and Q are 2, -5/3, 0, -7/3 रिस्पेक्टिवली लिख देना। तो रिस्पेक्टिवली से ये हो जाएगा कि लाइन से पहले P पॉइंट के हैं फिर Q पॉइंट के हैं। समझ में आया? पक्का? ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।